दोस्तों, आज हमें पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के सामने, आप लोगों ने देखा था अभी हाल ही में म्युनिसिपल काउंसिल में सीबीआई रेड हुआ था। और इस रेड के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है, इसका खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। जो काम हुआ था सीबीआई रेड, उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा फाइल सीबीआई के जो नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर उन लोग लेके गए थे। इनमें से कुछ रेवेन्यू का था और कुछ मतलब आपका बिल्डिंग था, जो इलीगल बिल्डिंग जो बनाते उनका था। तो ये जो केस जो फाइल किया, जो कंप्लेंट फाइल किया, वो है पुराने एक नॉमिनेट काउंसलर, प्रेजेंट काउंसलर, उसने एक कंप्लेंट किया था। और जहाँ तक है इस म्युनिसिपल का काउंसिल के बारे में, यहाँ में बहुत अच्छी तरीक़ा से काम चलता है। पिछला जो सेक्रेटरी थे हमारे सुनील अंचिपे, जो सुना ये जाता है कि उनके टाइम में जब लॉकडाउन थे, उस लॉकडाउन के अंदर में बहुत सारा दुकान जो बन के तैयार गांधी मार्केट के अंदर में, उसको गलत तरीक़ा से उनका टेंडर हुआ, गलत तरीक़ा से उसका मतलब सब कुछ हुआ है। तो आज जनता को ये जानना ज़रूरी है कि म्युनिसिपल काउंसिल का एक पार्ट लोगों ने दिखाया है। हमारे बहुत सारे जो साथी जो चैनल है, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीक़ा से रिपोर्ट किया था इसमें, और उन्होंने बहुत बखूबी से टाइम टू टाइम, डे टू डे उनका रिपोर्टिंग करके आप लोग के समक्ष बताया था। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर से बात किया था। उन लोग बताया है कि म्युनिसिपल काउंसिल का ये जो रेवेन्यू है वो डे बाई डे मतलब घट रहा है, मगर जब से रेवेन्यू का जो काम हुआ है, आज 2 करोड़ से लगभग 30 करोड़ तक रेवेन्यू आ गया है, जिससे मतलब म्युनिसिपल काउंसिल के जो सैलरी दे पा रहा है, छोटे मोटे जो काम है उसको दे पा रहा है। तो म्युनिसिपल काउंसिल के जो काम है बेहतरीन है। मगर आज ये सीबीआई रेड से एक चीज़ साफ़ है कि मतलब यहाँ के जो ऑफिसर, जो इंडियन विंग है या सैनिटरी विंग है, ये काम करने से डरते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो गलत करेगा तो उनका पर मतलब कोई एक्शन हो जाएगा। मगर आप लोगों ने देखा सुबह सवेरे 5 बजे से म्युनिसिपल काउंसिल के जो सैनिटरी स्टाफ है, जो पूरे हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखता है, उसको क्लीन करता है, उसको अच्छी तरीक़े से करता है। मगर यहाँ सवाल ये होता है कि कौन है इसके पीछे। इससे पहले जब एक नॉमिनेट काउंसलर 2010 से जो 15 था, म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में अपना रंग जमाया था, बहुत सारे चीज़ को मतलब उन लोगों ने रुकावट किया था, बहुत तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ किया था, बहुत तरह का मतलब परचेसिंग हुआ था, जिसमें उस वक्त के जितने भी काउंसलर है, जितने भी नॉमिनेट काउंसलर, उनके ऊपर में एंटी करप्शन द्वारा केस भी फाइल हुआ है। मगर यहाँ करप्शन है, ऐसा नहीं कि मतलब म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर करप्शन, बहुत सारा करप्शन होता है। और इस करप्शन के पीछे सारे लोग नहीं होते, उसमें कुछ ऐसा चुनिंदा लोग हैं जो अपना मनमानी से ये सब काम करते हैं। पेपर वर्क इतनी सातिर से लोग पेपर वर्क करते हैं कि लोग उनको ढूंढने से भी उसका करप्शन के बारे में, मगर यहाँ करप्शन होता है। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के बारे में बोलूँगा, स्मार्ट सिटी के बारे में करोड़ों रुपये का फंड आया है अंडमान निकोबार का। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी का ऐलान किया था, कम से कम 162 सिटी के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में। मगर अंडमान के लिए बहुत अच्छा फ़ंड आया है। ये स्मार्ट सिटी के बारे में क्या है कि इसको मतलब सहूलियत होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि यहाँ बेहतरीन सड़क होना चाहिए, पानी का समाधान होना चाहिए, लाइट जो है वो, फुटपाथ अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए। मगर आपने देखा है स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ में लूट और लूट के शौक नहीं। उसके बाद में SWM का बड़ा प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, 2013 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जब यहाँ पे जब काम शुरू हुआ था, जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत का ऐलान किया था, मगर 2013 में अंडमान निकोबार में क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी का नाम से काम शुरू हो गया था। और बहुत बेहतरीन का था, डोर टू डोर कलेक्शन होता था, सब कुछ होता था, बहुत सारे साधन थे। जैसे जैसे के बाद जो काउंसिल आया 2015 से लेकर 2020 तक का, उसमें सब तरह का गड़बड़ हो गया। गड़बड़ का मीनिंग काउंसिल उसको ठीक तरीक़ा से मतलब मोबिलाइज नहीं कर पाया, सब कुछ नहीं करा। मगर यहाँ जहाँ तक हमारा सवाल है कि आज म्युनिसिपल काउंसिल जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, आज के जो सेक्रेटरी मैडम है स्मिता जी, वो एकदम कंट्रोल करके रखी है, इलीगल एक्टिविटीज़ को नहीं, कुछ होने नहीं दे रही है। इसलिए हमारे कुछ खास काउंसलर नाराज़ है, कुछ ऑफिसर नाराज़ है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर नाराज़ है, कुछ पॉलिटिशियंस नाराज़ है।
इनकी नाराज़गी के बावजूद मैडम बहुत अच्छा से काम करे। उनके जो सॉवरेनिटी है, जो जितने भी इंजीनियर ग्रुप है, जो सैनिटरी विंग, वो अच्छा से काम करते हैं। मगर सवाल यह है कि सीबीआई रेड क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बार बार आप इससे पहले भी आपको बहुत सारे मतलब प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में बताया गया कि इसके पीछे एक जाना माना शख्स है जो बहुत ही मतलब हमारे एमपी साहब के परिवार के से आते हैं, और उन्होंने म्युनिसिपल का काम को रोकथाम करने के लिए, डराने के लिए सीबीआई रेड करवाया, एंटी करप्शन से रेड करवाता है, गलत तरीक़ा से मतलब लेटर भेजते, इसके बाद से उसके थे हर एक ऑफिसर को नाक में चना चबा के रखा। ऑफिसर यहाँ तक बोलते हैं कि अगर इसी तरह काउंसिल चलता रहा तो आने वाले दिनों में म्युनिसिपल काउंसिल को, जो सैनिटरी विंग है, जो मजदूर है, जो इनका सैलरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इस फैक्ट है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद में 3 साल का एक टर्म्स दिया था, 3 साल के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ फंड दिया। आप म्युनिसिपल काउंसिल को रेवेन्यू जनरेट करना, तो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से आएगा? जो पानी का जो बिल है, जो पैसा है, जो लोगों को देते हैं उससे आता है, जो दुकान जो बना है दुकान पर। मगर 2013-14 के बाद में एक भी एसेट नहीं बना। ये सबसे बड़ा नाकामी है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के। जो भी चेयरमैन आते हैं, जो भी चेयरमैन साहब आते हैं, वो सिर्फ अपना टर्म पूरा करके अपना वार्ड को ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने खास लोगों को ध्यान देते हैं। इस वजह से म्युनिसिपल काउंसिल का ये काम पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं माननीय मुख्य सचिव से अनुरोध करूंगा कि आज पानी की किल्लत पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल में सबसे ज़्यादा है। पहले 3 दिन था, अभी 4 दिन, अभी 6 दिन में एक मतलब हर महीना में 4 दिन पानी मिलता है, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से। अभी देख रहा है कि कई जगह हम लोग रिपोर्टिंग है, वहाँ गंदा पानी आता है। रिफाइन जो होता है पानी वो ठीक तरह से आता है, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है। आबादी के साथ साथ मतलब मांग बढ़ चुकी है। मांग के साथ साथ लोगों का मतलब जो रहन सहन वो, या बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है, बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। इस पेड़ काटने की वजह से खासकर हमारा अंडमान निकोबार में, जो चेरापूंजी के बाद में अंडमान निकोबार का जो था नाम होता था जब सबसे ज़्यादा बारिश। आज मई का एंड हो चुका है। हर 15 तारीख का हमारा मानसून आ जाता है। मानसून की वजह से हम लोग को उसके लिए आज लोग पानी के लिए तरस है। आज सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को है तो वो है जो पानी बेचने वाले कंपनी का। ये कंपनी कहाँ से पानी लाता है, क्या पानी, वो पानी जो लोगों को देता है वो सही है। फूड काउंसिल जो है यहाँ पे बैठे, वो पानी का मतलब उसका टेस्ट होता है या नहीं होता पता नहीं। कई लोग बोलते हैं कि ये जो पानी लाता है उससे गंदगी मतलब उठती है, बास आता है। फिर भी मजबूर है, घर में मतलब लोगों को टॉयलेट जाना है, घर में बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है। जो लेडीज़ लोग बताते हैं कि इतना गंद बास आता है जो प्राइवेट का पानी से। ये मैं मैडम सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा, डिप्टी कमिश्नर से खास अनुरोध का, जो मतलब ये जो पैनल का जो चेयरपर्सन भी है, और डिजास्टर एक्ट का एक अभी रिसेंटली एक उसने एक नोट डाला है कि डिजास्टर एक्ट के अंदर में ये जो दायरा में जो भी लोग पानी के साथ में जो नाजायज़ तरीक़ा से काम करेंगे उनके ऊपर एक्शन चले। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पानी बेचने वाले के ऊपर खिलाफ में क्यों नहीं हो रहा है, कौन इसके पीछे है, चाहे चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, या म्युनिसिपल के लोग हैं, या पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, कौन है, या पॉलिटिशियंस है। ये लोग आज जो 1200 रुपये 1500 रुपये में जो एक गाड़ी पानी मिलता था, आज 5 से 6 हज़ार हो गया। लोग बहुत परेशान है तरीका। मैं डिप्टी कमिश्नर मैडम से अनुरोध करूंगा, जो मतलब फूड काउंसिल का चेयरपर्सन भी है, उनसे अनुरोध कर कि जो पानी जो आ रहा है उसको प्रॉपर उसका ये करा जाए, टेस्टिंग किया जाए, ताकि इस पानी की वजह से लोगों को बीमारी आगे ना बढ़ जाए, कुछ ज़्यादा बीमारी, क्योंकि ये सीधा पेट के अंदर जाता है, खाने से होता है, इससे लोगों का बीमारी बढ़ेगा, आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा। तो मैं पहले ही पुनः कह चुका कि सीबीआई का जो रेड हुआ है वो बहुत अच्छा है, सीबीआई ने अपना अच्छा काम किया। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन का मामला, उसमें हम लोग ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग ये सेक्शन से सुना है म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर से, जो लोगों सूत्रों से, वो बताते हैं कि इसमें कुछ बड़े लोगों का बिल्डिंग का जो फाइल भी लेके गया। मैं सीबीआई से अनुरोध करूँगा कि बिल्डिंग फाइल का प्रॉपर चेक किया जाए, ताकि जो लोग कंप्लेंट किया वो भी इनका दायरे में, उनके ऊपर भी केस बनाए, क्योंकि वो जो कंप्लेंटर है वो बहुत ही मतलब मुश्किलात पैदा कर चुका है म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में, काम करने नहीं देते, ऑफिसर को धमकी देते, सब कुछ करते। मैं माननीय मुख्य सचिव जी से अनुरोध करूंगा कि SWM और स्मार्ट सिटी का सीबीआई से रेड कर
आपका इंक्वायरी किया जाए, या तो विजिलेंस या तो फिर एंटी करप्शन जो आपके दायरे में आता है उससे इंक्वायरी किया जाए, ताकि जो बहुत बड़ा जो घोटाला है इस दोनों सेक्शन के अंदर में, SWM के अंदर में और स्मार्ट सिटी के अंदर में, जो करोड़ रुपया जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो अंडमान निकोबार को दिया है, वो चाहता है कि इतना सुंदर सा जो प्रदेश है उसको और सुंदर बनाए, मगर सुंदरता के नाम से यहाँ कचरा फैला हुआ है, पानी की सहूलियत नहीं है, रोड खाला ठीक नहीं है, फुटपाथ खाला ठीक, स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं जलता है। इसका पीछे जो लोग हैं, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, इनका ऊपर एक बड़ा से कार्रवाई करे, एक इंक्वायरी बैठाया जाए और प्रॉपर A to Z सारा फाइल को चेक करके जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ़ में कार्रवाई की जाए। तो मैं एक बार पुनः आप लोग से आइलैंड न्यूज़ की तरफ से ये अंडमान की जनता, जो पोर्ट ब्लेयर की जनता का ये न्यूज़ ऊपरी तब तक पहुँचाएंगे और ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी जो भ्रष्टाचार जो म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में है वो उभर के सामने आएंगे। हमने कुछ RTI एक्टिविटी से पूछा था, उन लोग ने RTI डाल के किया, तो पिछला जो सेक्रेटरी था सुनील अंचिपा की, जो डिप्टी कमिश्नर है, अभी जो हाल में सुना कि वहाँ भी एक एक्सरसाइज का उनका रेड हुआ है, तो शक के दायरे में हमारा सबसे ज़्यादा सुनील अंचिपा का, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर, फॉर्मर सेक्रेटरी म्युनिसिपल